दहेज के लिए एक और विवाहिता की मौत। ग्राम बीजापतपुर, थाना बिरनो, जिला गाजीपुर। नसरतपुर गांव निवासी सुमन देवी की शादी 2 वर्ष पूर्व बीजापतपुर गांव में मुन्ना यादव के साथ हुई थी। बीती रात्रि में सुमन का शव बंद कमरे में पंखे के सहारे लटकता मिला। पुलिस और मायके ससुराल पक्ष के लोगों, गांव के लोगों के उपस्थिति में एक शव निकाला गया। सुमन के परिवार के मां बाप एवं घर के लोगों का आरोप है कि सुमन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ना से अजीज आकर उसने आत्मघाती कदम उठाया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। घटना के बाद सुमन की मां नसरतपुर निवासी मनिया देवी द्वारा बिरनो थाने में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है। आरोप है कि ये दहेज के लिए इतना प्रताड़ित करते थे कि उससे अजीज आकर उसने आत्महत्या कर ली। इन परिवार के लोगों का आरोप है सुमन के कि शादी के बाद से ही लगातार प्रताड़ित करते थे। 10 दिन पूर्व सुमन के भाई की शादी थी, वो मायके नसरतपुर में आई थी। उस समय उसके सभी आभूषण ससुराल पक्ष के लोगों ने छीन लिया था। वो भाई के शादी में बिना आभूषण के ही भाग ली और उसने यहाँ मायके में बताया था कि उसका उत्पीड़न किया जा सकता है, उसके साथ ससुराल के पक्ष के लोग कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। यहाँ से जाने के 10 दिन बाद ही सुमन के इस घटना करने के 1 सप्ताह पूर्व ही उसके देवर की शादी थी। उसके देवर की पत्नी शादी होने के बाद यहाँ आई ससुराल में और यह फांसी लगा ली। इस अप्रिय घटना को लेकर गांव में नसरतपुर में शोक की लहर है। परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग जुटे हुए हैं। शव का पोस्टमार्टम के लिए आज गाजीपुर जिला चिकित्सालय में रखा गया है, वहां से पोस्टमार्टम होगा। पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच करेगी, दोषी को दंडित करेगी। लड़की के सतावत सता रहे थे, बहुत सतावत लोग। तो कब घटना की सूचना मिली आपको? हम के तो सच एकदम साँझ को मिलुए, अन्हार को। क्या सूचना मिली? फोन से मिली? हाँ, एगो मेरा रुआ के कौवे के सुमन के मुआदी हो सब। तो उस औरत को कैसे सूचना मिली थी कि आपको बताइए? के फोन औरत के करू तो वो बताए बीजापतपुर। तो क्या सूचना दी औरत? कि सुमन के मुआदी हो सब। तो क्यों मारेंगे, क्या दिक्कत थी? सतावत सो कुल गहना बक्सा छीन छान लेते रहना, सो बड़ा तोड़ तार के दो देता, सो सतावत रहना। किस वजह से, क्या वजह थी सताने की? दहेज प्रथा से। मतलब दहेज मांगते थे? हाँ। और कितना दिन पहले शादी हुई थी? 2 साल। 2 साल पहले शादी हुई हाँ। थी। बच्चा उच्चा नहीं थे? नहीं, 5 महीने का पेट में। तो घटना के बाद आप सभी लोग गए उस गांव में? हमन का गाँव में बीजापतपुर। बीजापतपुर तो गए तो क्या हुआ? आपके सामने लड़की को उतारा गया? हाँ। मतलब जिस कमरे में फांसी लगा के लटक रही थी वो, हाँ। उसका दरवाजा तोड़ के ना जंगल में देखो प्रशासन, मतलब पुलिस वहाँ उपस्थित थी। हाँ। बिरनो थाने की, और पुलिस ने आपको दिखाया जंगले से? जंगला से। और उसके बाद क्या हुआ? तब हम रोवे लगवे, गिर गए, लड़की रोवे लगवे, नीचे हमें जा। तब फिर वो लोग अपन हटा उटा के हमके दरवाजा तोड़े लगवा लोग, गोड़ से मारे लगवा लोग। दरवाजा से तोड़ के फिर बाहर निकाला गया? हाँ, बाहर निकाला गया। तो आपने इस घटना में उसके ससुराल के पक्ष के लोगों पर प्रार्थना पत्र भी दिया है बिरनो थाने में? हाँ। तो आपका आरोप क्या है? हमारे लड़की का जान गयल बा, हमके ये आरोप बा कि उन्होंने का जान चल जाए। तो किस वजह से लड़की का जान गया है? सतावत हम लोग दहेज प्रथा पाके। परिवार के लोगों के प्रताड़ित करने से ऐसी घटना हुई है? हाँ, यही आपका कहना है? सतावला से ये घटना भयल है।
आप ही की लड़की थी ना? हाँ। क्या नाम है आपका? लालजी यादव। ग्राम नौसरतपुर, थाना बिरनो, जिला गाजीपुर। हाँ। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 2 साल। 2 साल पहले? 2 साल। 2 साल हो गया। अच्छा, तो ये बताइए कि वो घटना घटी है, घटना क्यों घटी है, कुछ आपको पता है? वो 57 तो दहेज खाते हैं। दहेज के लिए पड़ता है कि मतलब उसके भाई की शादी थी, उसमें वो आई थी यहाँ 8-10 दिन पहले? 10-15 दिन पहले आई थी? नहीं, 15 दिन नहीं। 10 दिन। तो उसी दिन गई? तो आई थी यहाँ पर घर पर जब, तो कुछ जिक्र करती थी कि ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं? गाना छीन ले रहना तो गाना जो आप दी थी वो छीन लिए थे? छीन ले रहना। तो मतलब शादी में बिना गहना वहना पहने वो आई थी भाई के? वैसे ही आई थी? तो यह जिक्र की थी आप लोगों से कि हम प्रताड़ना से परेशान हैं? हाँ हाँ, लेके बड़ी सतावत हूँ सबके। खाना भी नहीं देते थे? तो खाना कौन नहीं देता था उसका? सुमन देवी, इसके देवर की शादी भी थी? हाँ, देवर। किस तारीख को शादी थी? 18 के तिलका रहे। और शादी? 21 के सही शादी। मतलब 21 को शादी थी और 21 को एक बहू आई और दूसरी बहू 8 दिन बाद फांसी ला के मर गई। अच्छा, बहन के लड़के नहीं थे आपके? बहन के लड़के नहीं थे, वो पहली ही शादी हुई थी। अच्छा, बच्चा होने वाला था? हाँ, 5 महीने का लड़का था। तो जब आप लोग गए वहाँ तो कमरा वैसे ही बंद था? हाँ, कमरा बंद था। तो आपके उपस्थिति में वो कमरा तोड़ा गया? हाँ, हमारे उपस्थिति में कमरा तोड़ा। मतलब जंगले से दिखाई दे रहा था? जंगले से दिखाई दे रहा। तो उस समय मतलब बिरनो पुलिस भी उपस्थित थी, आप लोग भी उपस्थित थे और उसके परिवार और गाँव के लोग भी उपस्थित थे? सबकी उपस्थिति में शव को उतारा गया। तो ये आत्महत्या की घटना सुमन किन परिस्थितियों में की, क्या दिक्कत थी उसको? उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और उनको मार पीट रहे थे पहले से। उनके ससुर और उनके देवर, उनकी सास, उसकी ननद और उसके पति, मतलब पूरा परिवार प्रताड़ित कर रहा था? उनको प्रताड़ित कर रहा था। तो ये जो प्रताड़ित उसको किया जाता था, तो बीच में आपके घर शादी थी तो वहाँ भी आई थी, आपकी शादी थी और मान लीजिए फोन भी करती थी आप लोगों को? हाँ, तो बताती थी? हम बताते थे तो फोन नहीं करने देते थे सब। अच्छा, बात नहीं करने देते थे। मतलब उत्पीड़न भी करते थे, आप लोगों से बात भी करने नहीं देते थे? हाँ। और उसके बाद हमारे घर आई थी तो 18 को हमारा शादी था, तो परछौने के ही टाइम परछौना हुआ, उसी टाइम वो चली गई थी। उनके ससुराल वाले आए थे, लेकर चले गए। मतलब जबरिया लेके चले गए? शादी थी तब भी? हाँ।